हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा साथियों पटवारी परीक्षा छात्रवर्ष परीक्षा की तैयारी चल रही है, जिसमें हम आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियो लाते रहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो गणित से रहेगा साथियों, और इसमें जो है औसत से पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा औसत है, इसका जो है क्लास 1 है। ठीक है साथियों, पहला पार्ट है, समझ जाओ यहाँ पे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप जो है पटवारी भर्ती संबंधित और भी सारी वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो साथियों। सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जो है अलग अलग टाइप के आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों ये है आज का पहला प्रश्न। ये साधारण प्रश्न है साथियों। तो पहला प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हुई है, तो उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई है। ठीक साथियों, यहाँ पे दिया गया है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में जो है वर्षा हुआ है, उसका दिया है 70, 65, 55 और 90 सेंटीमीटर। तो उस स्थान पर जो है औसत वर्षा कितनी हुई है। ऑप्शन में है 70 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो चलिए इस तरह के प्रश्नों को जो कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं औसत निकालने का जो साधारण फार्मूला है उसको। तो साधारण फार्मूला है औसत निकालने का, औसत या मध्यमान। ठीक है साथियों, औसत या मध्यमान बोलते हैं इसको। जो है साधारण निकालने के लिए जो है सभी राशियों का योग, सभी जितना भी राशि दिया गया है उसका योग, ठीक है साथियों, आप इसको पूरा लिख लेना, बटे जो है राशियों की कुल संख्या। ठीक है साथियों, राशियों की कुल संख्या, इस तरह से ये फॉर्मूला है। तो औसत निकालने का जो है, औसत या मध्यमान निकालने का जो है सिंपल सा फॉर्मूला है, सभी राशियों का योग बटे कुल संख्या, राशियों की कुल संख्या। ठीक है साथियों, तो चलिए इसके हिसाब से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हमको इसी फॉर्मूला के हिसाब से जो है हमको यहाँ पे सजाना है। तो पहला क्या दिया है, पहला राशि दिया है 70 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, यहाँ पे हमको 70 सेंटीमीटर दिया है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद है 65 सेंटीमीटर, उसके बाद है 55 सेंटीमीटर, इस तरह से। उसके बाद क्या दिया है 90 सेंटीमीटर। तो ये हो गया सभी राशियों का योग, यानी कि 70 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 90, इतनी राशि हमारे पास दिया गया है। अब बटे में क्या आएगा, इन राशियों की संख्या, 1 2 3 4, तो राशि कितनी है 4, तो इसको 4 से जो है हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है साथियों, तो इस तरह से अब इसको हम जोड़ लेते हैं, कितना होगा। तो यहाँ पे इसका जो है टोटल योग आएगा वो है साथियों कितना आएगा, 280 बटे 4, इस तरह से आएगा इसके बाद। और इसके बाद जो है इसका आंसर हो जाएगा 4 सत्ते 28। तो यहाँ पे जो है कितना आंसर हो जाएगा इसका, 70 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, 70 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है साथियों, ये है जो है औसत। तो उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई है, 70 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। ये साधारण प्रश्न है, अगर इस तरह के प्रश्न आ जाए तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। चलिए मैं आपको इसी तरह का एक प्रश्न दे देता हूं। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, सेम उसी टाइप का प्रश्न है। चलिए साथियों इसको पढ़ देता हूं मैं। रीता, गीता और संगीता, 3 बहनों का भार क्रमशः 35.5 किलोग्राम, 28.5 किलोग्राम और 24.5 किलोग्राम है। तीनों का औसत भार क्या होगा। ऑप्शन में है 30.5 किलोग्राम, 45.5 किलोग्राम, 29.5 किलोग्राम और 34.5 किलोग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा, आप हमारे आप जो है सेम पैटर्न से बनेगा साथियों। औसत बराबर सभी राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या, सेम जैसे इससे पहले बताया ना, सेम वैसे ही बनेगा। अब इसको वैसे ही बता सकते हो, बस ये दशमलव में है। और आप इसको जो है, आप इसका आंसर निकाल के, ये आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट है साथियों। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन निकाल के प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। तो आप इसका आंसर जो है हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। तो यह है साथियों एक नया टाइप का प्रश्न। आप उसका जो प्रश्न आपको मैं दिया हूं सॉल्व करने के लिए, उसका जो आप आंसर कमेंट में बता सकते हो। ये नया टाइप का प्रश्न है। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, जो 10 सदस्य थे उनकी औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है। और उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लिए, एक व्यक्ति और शामिल कर लिया जाता है, तो औसत आयु है वो क्या हो जाती है, 1 वर्ष और बढ़ जाती है। तो इसमें जो है अब जो कप्तान जो शामिल किए हैं उनकी जो आयु ज्ञात करना है। ऑप्शन में दिया है 43 वर्ष, 42 वर्ष, 41 वर्ष, 45 वर्ष। तो चलिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूं।
तो चलिए इस तरह के प्रश्नों को है सिंपल से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे हम संख्या, यहाँ पे देख लेते हैं, एक तरफ हमारा हो गया संख्या, ठीक है साथियों, ये संख्या है, और गुणा औसत, संख्या गुणा औसत बराबर योग। इस तरह से हमको लिखना है, संख्या गुणा औसत बराबर योग। अब संख्या कौन सी दी गई है, यहाँ पे 10 सदस्यों की संख्या दी गई है, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, ये हो गया, गुणा औसत कितना दिया है, औसत आयु जो है यहाँ पे 30 दिया गया है, ठीक है साथियों। तो इसका योग कितना होगा, ये होगा 300, ये हो गया 300, ठीक है साथियों, इतना समझ आ गया। संख्या गुणा औसत बराबर योग, संख्या कितना है 10 और औसत कितना है, औसत आयु जो है यहाँ पे दिया गया, जो औसत दिया गया है उसको लिखना है, चाहे आयु में दिया रहा है चाहे भी दिया रहा है। 30 यहाँ पे लिख दिया और योग कितना हो गया 300। अब बोला जा रहा है उनके साथ एक कप्तान को शामिल कर लेने पर, तो कप्तान को जब शामिल कर लेने पर तो संख्या कितनी हो जाती है, सदस्यों की संख्या एक और बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कप्तान को शामिल करेंगे और इधर भी क्या होगा, जब कप्तान को शामिल कर लिए तो अब ये देखो 11 हो गया, ठीक है साथियों, ये कितना हो गया 11। एक कप्तान को शामिल कर लिए तो 10 थे पहले, एक शामिल कर 11 हो गया। अब जो है तो जब कप्तान को शामिल कर लिया जाता है तो सदस्यों की संख्या बढ़ गई। अब जो है औसत आयु भी, यहाँ पे ये बोला गया औसत आयु भी जो है 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसत आयु कितना, पहले कितना है 30 है, तो 30 में भी 1 हम जोड़ लेंगे, ठीक है साथियों, 30 में भी क्या हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हो गया, अब इसका योग निकाल देंगे, ठीक है, यहां समझ आ गया। संख्या में भी 1 बढ़ गया, औसत में भी 1 बढ़ गया, तो ये संख्या 11 हो गया, औसत कितना हो गया 31 हो गया। तो अब जो है इसका गुणा कर देंगे, 11 और 31 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 11 और 31 का गुणा करते हैं तो 341, कितना आ गया, 11 और 31 का गुणा कर दिए तो कितना आ गया 341, ठीक है साथियों। अब यहां को पर मैं इसको अच्छे से दिखा देता हूं। तो इस तरह से 11 गुणा 31 341 हो गया। अब इन दोनों को जो है घटाया जाएगा, तो ठीक है साथियों, यहाँ पे इस तरह से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अक्सर जो है साथियों बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है, तो इस तरह से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 41। तो यहाँ पे जो है घटाने पर कितना आ जाएगा 41, तो यही जो है आंसर हो जाएगा 41 वर्ष, ठीक है साथियों, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 41 वर्ष हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया 41 वर्ष। अब यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हो 41 वर्ष है कि नहीं, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस तरह के प्रश्नों को जो है इसी तरह जो है 2 लाइन में ही आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आप लोगों के लिए एक और प्रश्न मैं इसी तरह का दे देता हूं। तो ये प्रश्न है साथियों इसी तरह का, सेम है, बस थोड़ा सा सेम ही है साथियों। जहां पे देख सकते हो, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष है। कितनी कर्मचारी की औसत आयु 38 वर्ष है, 6 कर्मचारी की। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। तो ठीक है साथियों, ये सेम टाइप का बनेगा, आप देख सकते हो, इसको आप प्रैक्टिस के लिए बना सकते हो। यहाँ पे 2 वर्ष कम हो जाती है बोल रहे हैं, ठीक है साथियों, 2 वर्ष जो है वहां पे कम औसत आयु में जो है कम कर देना है, ठीक है साथियों। तो ये आपसे बन जाएगा 22 वर्ष, 23 वर्ष, 34 वर्ष, 32 वर्ष। तो इस तरह से आप जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ठीक है साथियों, और आंसर को जो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।